नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हां, तो जैसा आप सभी जानते हैं, ईएसबी भर्ती कैलेंडर 2025 और 26 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब यहां पर कई सारे अभ्यर्थियों को यह कंफ्यूजन है कि इस भर्ती कैलेंडर में समूह उपसमूह के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पद शामिल होते हैं, क्या इनकी योग्यता रहती है और क्या इनका सिलेबस रहेगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्यापम की सबसे टॉप लेवल की सबसे ज्यादा सैलरी वाली यही है भर्तियां। जी हां, तो नए वर्ष में बंपर पदों पर भर्तियां होंगी। अभी विभाग से जो पद प्राप्त हैं वो अनुमानित पद आप यहां पर देख सकते हैं, किंतु इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इन तमाम, चाहे वो समूह एक, उपसमूह एक हो या 3, 2, 4, सब कुछ हर एक प्रकार की अपडेट आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसी के अलावा यदि आप बिजली विभाग में ऑफिस असिस्टेंट, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, अन्य गैर तकनीकी पदों के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो आज अंतिम दिवस है हमारे इस ऑफर की। 699 में आप ले सकते हैं। इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स हो या फिर ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स हो, सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, जेजे की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है संदीप गौर सर पर मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक देके रखिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो भी कंटेंट पीडीएफ आपको इन ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो आप सभी जानते हैं हाल ही में 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए एसबीआई ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा 10,000 पद माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के हैं। अब यहां पर आप देख पाएंगे इस कैलेंडर में स्पष्ट तौर पर यदि आप देखेंगे क्रमांक 6 से लेकर 10 तक समूह एक, उपसमूह के अंतर्गत जो विभिन्न भर्तियां हैं, जहां पर आप इसमें देख सकते हैं संभावित परीक्षा माह यहां है, इनका संभावित परीक्षा परिणाम माह भी दे चुके हैं। और इसी के अलावा यहां पर पदों की संख्या भी, हालांकि समूह 2, उपसमूह 1 में पदों की संख्या भी निश्चित नहीं है, हालांकि ये सभी अनुमानित पद हैं, इनमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, क्या सैलरी रहती है, आयु क्या रहेगी, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र के अनुसार। जी हां, तो सीधे हम आपको उस रूल बुक पर लेकर चलते हैं। देखिए, तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, सेवा समूह के उपसमूह पद का संवर्ग, पदनाम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित जो तालिका है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि समान प्रशासन विभाग के इस राजपत्र 2017 में तृतीय जो संशोधन किया था, इसके अनुसार विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह जिनके लिए परीक्षा आयोजन किया जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है। अब देखिए कौन कौन से इसमें ग्रुप शामिल रहते हैं। तो यहां पर एक कॉलम में लिखा हुआ है सेवा समूह, उपसमूह, पद, संवर्ग का नाम, प्रश्न पत्र की कुल संख्या, कुल अंक, प्रश्न पत्र का विवरण और इसमें रिमार्क देके रखा है। जिससे सबसे पहले हम ये बात कर लें, सबसे जो टॉप लेवल का यहां पर व्यापम की जो भर्ती आती है वो होती है समूह एक, स्नातकोत्तर, मतलब तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये पद है। और बेसिकली स्नातकोत्तर लेवल का ये स्तर का एग्जाम होता है। इसके अंतर्गत भी देखिए 3 उपसमूह होते हैं। उपसमूह एक कृषि से संबंधित, उपसमूह 2 और उपसमूह 3। अब उपसमूह एक कृषि से संबंधित, कृषि विस्तार अधिकारी, इससे संबंधित पद आते हैं। इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, किसी में भी माइनस मार्किंग, मेंस इंटरव्यू नहीं होता है। 100 अंक यहां पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, समान विज्ञान, कंप्यूटर के रहते हैं। और 100 जो प्रश्न होते हैं वो संबंधित विषय, मतलब कृषि से संबंधित होते हैं। वहीं पर यदि हम उपसमूह 2 की बात करें तो इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी या मेडिकल सोशल वर्कर जैसे पद शामिल होते हैं। इसका भी वही सिलेबस है सेम। यहां पर यदि आप देखेंगे समूह एक, उपसमूह 3 की बात कर लें तो इसमें प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अधीनस्थ, सह लेखपाल एवं अन्य समकक्ष पद शामिल होते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो सिलेबस यहां पर देके रखा है, 100 अंक का यहां पर देके रखा है। अब बात करें सर समूह 1 के अंतर्गत, उपसमूह 1, उपसमूह 2, उपसमूह 3 के अंतर्गत इनकी योग्यताएं क्या रहती हैं। तो देखिए, अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो, मतलब यहां पर जो भी पद मेंशन किए गए हैं, इस पद से संबंधित मास्टर डिग्री, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, एमबीए हो सकता है या एमकॉम की डिग्री हो सकती है। तो इस प्रकार जो पद होता है उससे संबंधित मास्टर डिग्री वाला ही यहां पर अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यताएं आपके पास पूरी होना चाहिए। तो ये हमने आपको समूह 1 के बारे में बताया। अब हम चलते हैं यहां पर समूह 2।
तो देखिए समूह 2 जो होता है वो स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसके अंतर्गत देखिए 4 उपसमूह आते हैं। कौन कौन से? उपसमूह 1 कृषि से संबंधित, उपसमूह 2 कॉमर्स वाणिज्य से संबंधित, उपसमूह 3 विज्ञान साइंस से संबंधित होता है और उपसमूह 4। अब देखिए यहां पर उपसमूह 1 में ये कृषि से संबंधित सारे पद होते हैं। उपसमूह 2 में यहाँ पर कॉमर्स अकाउंट से संबंधित इसमें पद आते हैं। उपसमूह 3 में विज्ञान से संबंधित पद आते हैं जिसमें केमिस्ट्री वगैरह आपका कंपलसरी होना चाहिए बीएससी में। और यहाँ पर उपसमूह 4 में कई प्रकार के लेबर इंस्पेक्टर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कई प्रकार के इसमें पद शामिल होते हैं। यदि हम उपसमूह 2 में किसी भी प्रकार की यदि सिलेबस की बात करें तो वही देखिए 200 नंबर का पेपर होने वाला है और यहां पर ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब हर एक सेक्शन यहां पर बेसिकली 25 नंबर का 8 सब्जेक्ट 25 हटे 200 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सामान्य देखिए इसमें प्रबंधन सब कुछ यहाँ पर देख के रखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसकी योग्यता क्या है? तो चूंकि हमने बताया कि जो समूह 2 है ये स्नातक स्तर का होता है, तो इसमें आपके पास किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप समूह 2 वाले पद यहाँ पर भर सकते हैं। तो यही आपने देखा होगा कि व्यापम के भर्ती कैलेंडर में समूह 1 और समूह 2 से संबंधित कई सारे यहाँ पर भर्तियां शामिल है, जिसका हमने आपको योग्यता और सिलेबस का बता दिया। हालांकि अलग से हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे डिटेल वीडियो का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समूह 3 हायर सेकेंडरी जो 10+2 लेवल का होता है, जो सब इंजीनियर के इसमें पद होते हैं, संबंधित विषय 100 का आता है और 100 नंबर में नॉन टेक्निकल आता है। सब इंजीनियर का आप जानते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देखे रखिए, आप देख सकते हैं 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इसी के अलावा एक समूह 4 10+2 लेवल का होता है जिसमें ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो, आशुलिपिक जैसे पद शामिल होते हैं। इसमें मात्र 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर आप सिलेबस इसका देख सकते हैं, 100 अंक का यहाँ पर है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और जब 200 अंक का पेपर होता है तो 3 घंटे का रहता है। मतलब समूह 1 उपसमूह 2 में 3 घंटे का पेपर रहेगा और समूह 4 में बेसिकली आपको 2 घंटे का समय मिलने वाले। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ CPCD हिंदी में होना चाहिए। इसी के अलावा 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और इसी के अलावा स्टेनो वाली पोस्ट के लिए स्टेनो का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? ग्रुप 4 के लिए। इसके अलावा ग्रुप 5 की बात करें जिसके हाल ही में देखिए आवेदन 30 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले हैं। तो समूह 5 में भी देखिए 10+2 विज्ञान विषय में आपने उत्तीर्ण करके रखा हो, ये संबंधित विषय में आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। इसमें लेब टेक्नीशियन, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, इस प्रकार के इसमें पद आते हैं। इसका सिलेबस यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें 75 नंबर में देखिए तकनीकी ट्रेड पर आधारित होते हैं और 25 नंबर में रीजनिंग में जीके, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ शामिल रहता है। इसके अलावा देखिए एक समूह 6 भी होता है हाई स्कूल, हालांकि ये काफी समय से शायद नहीं निकला है। तो समूह 6 के अंतर्गत आप देख सकते हैं उपसमूह 1 उपसमूह 2 इसमें शामिल है और इससे संबंधित जो पद आते हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी योग्यता भी यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं संबंधित विषय में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उक्त शैक्षणिक योग्यता अर्हता विभाग द्वारा प्रदत्त योग्यता समय समय पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए नियम योग्यता मान्य होंगे। तो ये समान प्रशासन विभाग के दिन ने आपको बता दी। चलिए आयु सीमा की बात करें इन सभी भर्तियों के लिए तो आयु सीमा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो छूट मिलती है 18 से 40 वर्ष और अलग जो कैटेगरी को जो छूट मिलती है ST SC OBC को 5 वर्ष की 18 से 45 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं आयु सीमा से संबंधित जो तालिका पूरी यहां पर देके रखी है। तो ये हमने आपको पूरी अपडेट बता दी कि व्यापम की भर्ती कैलेंडर में जो समूह उपसमूह के अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती आती हैं, क्या इनकी योग्यता रहती है, आयु उनका क्या है और उनके सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, अब चूंकि इनमें से हमने आपको बताई जो भर्तियां बेसिकली अप्रैल में 2 भर्तियां और मई में 3 भर्तियां आने वाली, तो ठीक है 45 दिन पहले इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपके पास किसकी इस विषय में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ग्रेजुएशन आपका किस विषय में वो भी जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की फास्ट और लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।